पदभ्याम चलन यह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हि सतः गम्य तम साक्षी गोपालम अहम न तो इसमें। जो भगवान मूर्ति रूप में होते हुए भी अपने पैरों से चले, एक ब्राह्मण के कल्याण के लिए 100 दिनों तक की दूरी तय की, मैं उन साक्षी गोपाल को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान साक्षी देने के लिए 100 दिन तक चले हो? यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्ची लीला है साक्षी गोपाल की, जिसे सुनकर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए थे। जब महाप्रभु कटक पहुंचे और साक्षी गोपाल के दर्शन किए, तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई। आज मैं उसी पवित्र स्थान पर हूँ। आइए इस चमत्कारी लीला को याद करते हैं। दक्षिण भारत के विद्यानगर गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे, एक वृद्ध एक युवा। युवा ब्राह्मण बड़ा ही सेवाभावी था। उसने बुजुर्ग ब्राह्मण की तीर्थ यात्राओं में हर कदम पर सहायता की। गया, काशी, प्रयाग होते हुए वे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचकर गोपाल के मंदिर में उनकी मनमोहक मूर्ति देखकर दोनों अभिभूत हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का हृदय युवा की सेवा से पिघल गया। उसने कहा, तुमने मेरे पुत्र से भी बढ़कर सेवा की है, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। युवा ने विनम्रता से मना किया, मैं न तो कुलीन हूँ न धनी, यह उचित नहीं है। पर वृद्ध नहीं माना। तब युवा ने कहा, यदि आप सच में दृढ़ हैं तो गोपाल जी के सामने वचन दीजिए। दोनों भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने आए। वृद्ध बोले, हे गोपाल, आप साक्षी रहना, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दे दी है। युवा बोला, हे प्रभु, आप मेरे भी साक्षी हैं। यदि यह अपना वचन भूल जाए तो मैं आपको याद करूंगा। इसके बाद दोनों अपने घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद वृद्ध ब्राह्मण के परिवार को पता चला। पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार सबने विरोध किया। नीच को बेटी दोगे तो हम जहर खा लेंगे। बेटा बोला, पिताजी बस आप इतना कह दीजिएगा कि मुझे याद नहीं। गोपाल दूर वृंदावन में है, क्या वह वहां से यह आकर गवाही देगा? युवा ब्राह्मण सभा लेकर आया। वृद्ध ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके पुत्र ने आरोप लगाया, इसने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल कर दिया था। युवा ने सबके सामने सारी बात कह सुनाई। गोपाल साक्षी है। अंत में वृद्ध ने एक शर्त रखी, यदि गोपाल स्वयं यहाँ आकर साक्षी दे तभी मैं अपनी कन्या दूंगा। उसका नास्तिक पुत्र मुस्कुराया, बिल्कुल ठीक है, भगवान यहाँ कैसे आएंगे? समझौता लिख लिया गया। युवा ब्राह्मण वृंदावन जाता है और गोपाल के सामने गिड़गिड़ाता है, हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, अब आपको ही साक्षी बनना पड़ेगा। भगवान गोपाल की मूर्ति से प्रकट होकर बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, पर एक शर्त है, पीछे मुड़कर मत देखना, मेरी पायल की झंकार से समझना कि मैं हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल मुझे अर्पित करना। भगवान गोपाल कदम कदम पर युवा ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। झन 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 पायल बजती रही। युवा ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर आया। वह अपने गांव पहुंचता है। गांव के निकट पहुंचकर युवा ब्राह्मण सोचने लगा, लोग कैसे मानेंगे कि गोपाल आए हैं, उन्हें तो दिखना चाहिए। और वह पीछे मुड़ गया। युवा ब्राह्मण ने देखा गोपाल मुस्कुराते हुए खड़े थे। भगवान ने कहा, तुमने पीछे देख लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। ब्राह्मण ने सारे नगर में घोषणा की। सब लोग दौड़े आए।
वृद्ध ब्राह्मण गिरकर दंडवत हुआ। उसका पुत्र नतमस्तक हो गया। सभा में स्वयं भगवान गोपाल ने गवाही दी। ये सच है, वृद्ध ने अपनी कन्या युवा ब्राह्मण को दान में दी थी। तो देखिए, यह वही पवित्र स्थान है, साक्षी गोपाल मंदिर। यह वही जगह है जहाँ भगवान ने अपनी गवाही दी। यहीं पर उन्होंने सबके सामने कह दिया, ब्राह्मण ने अपनी पुत्री दान में दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण इसी गोपाल रूप में 100 दिनों तक पैदल चले, वृंदावन से सीधे यहाँ आए। यह विग्रह स्वयंभू है, इसे किसी ने हाथ से नहीं बनाया। यह साक्षात भगवान स्वयं है, जो साक्षी बनने के लिए चलकर यहाँ आए और यहीं पर विराजमान हो गए। यही इस स्थान की महिमा है, यही इस मंदिर का गौरव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।